हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2021 से एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं पुस्तक व लेखक से 2021 के चुनिंदा प्रश्नों का एक सेट पेपर। दोस्तों, जनवरी से जून 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक लॉन्च हुई, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देवीर सिंह भंडारी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, एक नई किताब जिसका नाम है युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे। इस किताब में 60 से अधिक प्रख्यात युवा हस्तियों की यात्रा का वर्णन किया गया है। यह पाठकों को उठने और अपने जीवन का प्रभाव लेने के लिए प्रेरित करने का प्रस्ताव करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फुगेटिव्स इन लंदन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, दानिश और रूही खान के द्वारा लिखा गया है पुस्तक एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फुगेटिव्स इन लंदन। दोस्तों, यह पुस्तक भारत में कथित अपराधियों से जुड़े 12 मामलों को ट्रैक करती है, जिसमें ऋण चूक से लेकर हत्या तक के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक लॉन्च हुई, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जीत थाइल, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट नाम है ये, याद रखिएगा। जीत थाइल ने नेम्स ऑफ द वुमेन नामक पुस्तक को लिखा है। जीत थाइल एक प्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्हें उनकी पुस्तक नार्कोपोलिस के लिए जाना जाता है, जिसे मैन बुकर पुरस्कार 2012 के लिए चुना गया था। दोस्तों, दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DSC पुरस्कार जीता था इन्होंने। और उनकी सबसे हालिया पुस्तक जिसका नाम है लॉ, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है दोस्तों इसका नितिन गोखले, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने पारिकर के एक IIT छात्र से एक सामाजिक कार्यकर्ता और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में राष्ट्र निर्माण और समाज के लिए उनकी सेवा की यात्रा को प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे पारिकर के लिए एक श्रद्धांजलि है। पुस्तक माई ओन लिटिल वर्ल्ड किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका MS कीमिया। याद रखिएगा, MS कीमिया के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसका नाम है माई ओन लिटिल वर्ल्ड, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपुल क्लोजर। पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका डॉक्टर M रामचंद्रन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इस पुस्तक में डॉक्टर रामचंद्रन ने बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सरल और सीधे तरीके से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों के सामने आने वाली आम समस्याओं के बारे में बताया है। इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। द लास्ट 4 मिनट पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर इसका डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, और ये नाम भी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी इनके द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है द लास्ट 4 मिनट्स। इंडियाज पावर एलाइड कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संजय बारू, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, संजय बारू के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है इंडियाज पावर एलाइड कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन। पुस्तक ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है इसका जितेंद्र गुप्ता, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर इस पुस्तक को लिखा है जितेंद्र गुप्ता ने।
दोस्तों जितेंद्र गुप्ता इस पुस्तक में बताते हैं कि प्रत्येक उद्यमी को एक सफल व्यवसाय में बदलना इस पुस्तक का उद्देश्य है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने और उसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए उचित ज्ञान और मार्गदर्शन आवश्यक होता है। दोस्तों यह पुस्तक उद्यमियों को एक गहराई से मार्गदर्शन कराती है। इम्पोर्टेंट बुक रहेगी दोस्तों। क्यों रहेगी तो मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनंत विजय, यानी कि ऑप्शन डी। अब मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट बुक है तो याद रखिएगा। इस बुक को मैंने 2021 के सेट में क्यों डाला, तो देखिए ये बुक है ना दिसंबर 2020 यानी कि नवंबर दिसंबर के लगभग ये रिलीज हुई थी। किस नाम से? अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान। लेकिन इसे फिर से दोबारा से 2021 में इसके अंग्रेजी अनुवाद को फिर से लॉन्च किया गया है और इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्राइब। दोस्तों इस पुस्तक में 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के गढ़ में केंद्रीय मंत्री ईरानी की हार से लेकर 2019 में उनकी जीत की यात्रा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है दोस्तों इसका राजीव मल्होत्रा। याद रखिएगा राजीव मल्होत्रा जी के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। बांज इनकम्प्लीट लिव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है सुष्मिता मुखर्जी। याद रखिएगा सुष्मिता मुखर्जी एक एक्ट्रेस हैं और साथ ही साथ ये एक लेखक भी हैं और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है बांज इनकम्प्लीट लिव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन। इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रेम प्रकाश। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है ये प्रेम प्रकाश। आपसे एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन वो ये भी दे सकता है कि प्रेम प्रकाश का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा ये एक पत्रकार हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्यों है ये नाम? तो प्रेम प्रकाश उन चंद पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने 7 दशकों के शानदार कैरियर में भारत के लगभग हर एक प्रधानमंत्री का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया है। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बांग्लादेश के अंदर से 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की सूचना दी थी। साथ ही साथ वे गोवा की मुक्ति, भारत चीन सीमा युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, भोपाल गैस त्रासदी और कोलंबो में राजीव गांधी पर हमले जैसी कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की रिपोर्टिंग में इन्हें अग्रिम यानी कि सबसे आगे माना जाता है। और इसी तरह एक फोटोग्राफर, रिपोर्टर और कैमरामैन के रूप में उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं और उग्रवाद को देखा है जिसे अपनी पुस्तक में लिखा है। तो इनका नाम क्या है? प्रेम प्रकाश। और इनकी बुक का नाम क्या है? रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। द पेन फ्री माइंड सेट पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है डॉक्टर दीपक रविचंद्रन यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा डॉक्टर दीपक रविचंद्रन ने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है द पेन फ्री माइंड सेट। दोस्तों ऑप्शन में आपको नाम नजर आ रहे होंगे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। तो याद रखिएगा अभी मैंने आपको इनकी एक बुक कवर कराई थी, उस बुक का नाम क्या था? द लास्ट 4 मिनट्स। और साथ ही साथ यहाँ एक नाम और है अनुपम खेर। इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। क्या है बुक? योर बेस्ट डे इज टुडे। याद रखिएगा योर बेस्ट डे इज टुडे किसकी बुक है? अनुपम खेर जो कि एक अभिनेता हैं। न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किंग शुक नाग। याद रखिएगा किंग शुक नाग ये एक पत्रकार हैं और इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा यहाँ एक नाम आपको नजर आ रहा होगा अनिज्ञा दत्ता।
इनकी एक पुस्तक अभी लॉन्च हुई जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इंपॉर्टेंट बुक है ये, फिर से सुनिए, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, जिसे लिखा है अनिद्या दत्ता ने। फिर नाम यहाँ आपको नजर आ रहा है सविता झावड़ा का। तो इनकी एक फेमस बुक है दोस्तों लेगेसी ऑफ लर्निंग। लेगेसी ऑफ लर्निंग किसने लिखी है? सविता झावड़ा ने। फिर है बाबा रामदेव, इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है माई लाइफ माई मिशन, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राम माधव। याद रखिएगा, राम माधव जी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक जिसका नाम है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप इसका आंसर जल्द लगा सकते हैं दोस्तों, अभी हमने कवर किया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है अनिज्ञा। याद रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इनका नाम है अनिज्ञा, अनिज्ञा दत्ता, अनिज्ञा दत्ता। यह पुस्तक डबल्स गेम पर और भारत में महिला टेनिस पर एक विशेष खंड के साथ भारतीय टेनिस की यात्रा का एक अच्छा वर्णन करती है। डाउन अंडर द डोम पुस्तक लॉन्च हुई, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा, इस पुस्तक को लिखा है स्वाति पांडे और ऑर्किड मुखर्जी ने। दोस्तों, डिजिटल बुक में मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत के इतिहास को दर्शाया गया है। यह मुंबई के पोस्ट मास्टर जनरल स्वाति पांडे द्वारा ऑर्किडा मुखर्जी के सहयोग से लिखी गई है और इसका नाम क्या है? शीर्षक क्या है? डॉन अंडर द डोम। इसका नाम क्या है? डॉन अंडर द डोम। करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक लॉन्च हुई, यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों संध्या रविशंकर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, संध्या रविशंकर के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को जिसका नाम है करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स। साथ ही साथ आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन ए में नाम है भालचंद्र मंगेकर। याद रखिएगा, इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लॉन्च हुई जिसका नाम है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। साथ ही साथ दोस्तों रामचंद्र गुहा, इनकी एक फेमस बुक है जो कि 2020 में लॉन्च हुई थी जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, जिसे रामचंद्र गुहा ने लिखा है। और अब एक बुक और है दोस्तों इंपॉर्टेंट जिसका नाम है ए प्रोमिस्ड लैंड, जिसको बराक ओबामा ने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों और 2021 की फेमस बुक भी है ये। इसका सही आंसर है अभिनेता समीर सोनी। याद रखिएगा, समीर सोनी एक अभिनेता भी हैं और साथ ही साथ लेखक भी, और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस। दोस्तों, अभिनेता समीर सोनी ने चिंता और आत्मचर्चा पर पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस लिखी है। सोनी की पुस्तक का उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते वर्षों में वॉल स्ट्रीट में उनके कार्यकाल और बॉलीवुड में उनके समय के साथ उनके संवादों का व्यक्तिगत लेख होना है। पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दलाई लामा। याद रखिएगा, दलाई लामा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। किसने ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक को लिखा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हंटर बिडेन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ब्यूटीफुल थिंग्स ये बुक हंटर बिडेन की बुक है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हैं हंटर बिडेन। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर इसका के.एन. भंडारी। याद रखिएगा, के.एन. भंडारी ने इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक का विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया था। पुस्तक द टेरेबल हॉरिबल बैड वेरी बैड गुड न्यूज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मेघना पंत। याद रखिएगा, मेघना पंत द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया जिसका नाम है द टेरेबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। किसने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किया? सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, इस पुस्तक में 1939 में शुरुआत के सीआरपीएफ का गौरवशाली इतिहास है और सीआरपीएफ की यात्रा, चुनौतियों, सफलताओं और बलिदानों का विस्तृत, गहन और शोध है।
और इस किताब को किसने लिखा है? तो इसके राइटर है भुवन कुमार झा। किसने एन.टी. रामाराव की जीवनी मावरिक मसीहा का विमोचन किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका एम वेंकैया नायडू जी ने, यानी कि ऑप्शन सी। और याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रमेश कंडूला। कौन है दोस्तों? रमेश कंडूला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ पत्रकार रमेश कंडूला द्वारा लिखित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव पर एक राजनीतिक जीवनी जिसका नाम है मावरिक मसीहा का विमोचन किया है। पुस्तक वाहन मास्टर क्लास के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों और इसका राइट आंसर है अल्फ्रेडो कोवेली। क्या नाम है इनका? अल्फ्रेडो कोवेली। याद रखिएगा यह पुस्तक भगवान गणेश जी की कहानियों पर आधारित है जो ब्रह्मांड के चारों ओर सभी महान कारनामों में उनका साथ देने के लिए एक नए वाहन की तलाश करते हैं। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ द मोस्ट सटल एंड सोफेस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रामचंद्र गुहा। आपको इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिएगा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। यहीं से आप समझ जाएंगे ये बुक किसने लिखी है, रामचंद्र गुहा। राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आर गिरिधरन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा आर गिरिधरन के द्वारा लिखा गया है इस उपन्यास को जिसका नाम है राइट अंडर योर नोज। पुस्तक इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया किसने लिखी है? सही आंसर है दोस्तों इसका आर कौशिक। याद रखिएगा आर कौशिक जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। पुस्तक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वाई.एस. कुरैशी। याद रखिएगा वाई.एस. कुरैशी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको पुस्तक लॉन्च हुई, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौशम हिमालय सिंह। बुक में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बलों में से एक श्रेष्ठ कमान का सार और अनिवार्यता के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन द लाइफ एंड सिनेमा। पुस्तक ए टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों समीर शर्मा। याद रखिएगा समीर शर्मा ने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है ए टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बामन सुब्बा प्रभु, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा बामन सुब्बा प्रभु के द्वारा लिखा गया इस पुस्तक को जिसका नाम है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।